कुछ सुने, ये इनकी नसीहत थी। तो अजीज़ान मोहतरम, जिस बारगाह में हम जाने वाले हैं, हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी हुकूमत पानी पर भी हुआ करती थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक शख्स आता है और पूछता है कि हजरत, मैं आपके पास बैत करना चाहता हूँ। तो हजरत बोलते कि मियाँ, अगर मेरे पास बैत करना है तो चंद साल मेरी खिदमत करो, उसके बाद मैं आपको जो है बैत करवाऊंगा। मगर आपके कश्फ करामात देखने के बाद जो है वो शख्स मुरीद हुआ। आपका करामत उस वक्त वो देखी उसने कि एक शख्स जो है दजला किनारे से उस पार जाना था, तो दजला के बाजू हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह मुसल्ला बिछाकर पानी के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान देखकर ताज्जुब होता है कि ये क्या बात है कि दजला के ऊपर जो है पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो शख्स जैसे ही हजरत के करीब जाता है, बोलता है कि हजरत, आप तो पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं, आप पर पानी पर भी आपकी हुकूमत होती है। तो कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मैं पानी पर भी हुकूमत कर सकता हूँ। तो शख्स कहता है कि हजरत, मुझे इस पार से उस पार जाना है। तो सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ठीक है, आओ मुसल्ले पर ठहर जाओ, यानी कि जानिमाज पर ठहर जाओ। जानिमाज पर ठहरने के बाद कहते हैं कि बस तुम या जुनैद का जिक्र जो है अपनी जुबान पर रखो, इस पार से तुम उस पार हो जाओगे। तो नौजवान जैसे ही मुसल्ले पर ठहर जाता है, समंदर के दरमियान में जैसे ही जाता है, दजला के दरमियान में, वो शख्स के अवसाख खता हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाता है। या जुनैद का विर्द छोड़ देता है और या अल्लाह पुकारने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि हजरत जुनैद से बढ़कर तो अल्लाह है, अल्लाह का नाम मैं ले लूंगा। तो जैसे ही अल्लाह का नाम लेने लगता है तो वो पानी के अंदर डूबने लगता है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह उसे हाथ पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं, ऐ नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि या जुनैद का जिक्र तुम जुबान पर रखो, मगर तुम या अल्लाह का जिक्र क्यों शुरू करे? तो उसने कहा कि मैं खौफ से तारी हो गया और इसीलिए मैंने आपसे बढ़कर अल्लाह है, इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम ले लिया। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है, जब तक जुनैद तक नहीं पहुंच सके तो तुम खुदा तक क्या पहुंचोगे? यानी कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह तक ही नहीं पहुंचे तो तुम परवरदिगार तक क्या पहुंचोगे? तो यही नसीहत है मेरी कि जब हम जियारत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को अगर हम खुश करना है तो बुजुर्गान दीन को भी हमें खुश करना जरूरी है। बुजुर्गान दीन को खुश करना है तो पहले आपस में जब हम एक दूसरे के साथ आए हैं, हम पहले एक दूसरे को खुश करना चाहिए। जब एक इंसान दूसरे इंसान को, नजर आने वाले इंसान को खुश नहीं कर सकता तो अल्लाह को क्या खाक खुश करेगा? एक इंसान जब अपने साथ में रहने वाला, उठने बैठने वाला हम सफर है, साथ में है, उसको अगर हम खुश नहीं कर पाए तो मज़ारात में रहने वाले औलिया इकराम को हम क्या खुश करेंगे और अल्लाह ताला को हम क्या खुश कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि पहले जाहिरी होता है, उसके बाद बातिनी होता है। पहले शरीयत होती है, उसके बाद तरीकत, मारिफत, हकीकत। तो आप शरीयत ही तक नहीं पहुंच सके तो हम तरीकत, मारिफत तक कहां पहुंचाएंगे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है कि एक दूसरे को आपस में खुश करो, यही भाईचारगी है। चाहे वो चाय पिलाने के मसले में क्यों ना हो, कुछ स्नैक्स खिलाने के मसले में क्यों ना हो, या हमारे साथ जो एजेंट हजरात आए हैं इनको कुछ दाम और सकून देने के लिए क्यों ना हो। तो पहले इनको खुश करो, बाद में हम बुजुर्गान दीन को वाकई खुश कर पाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में जा रहे हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हजरत की बारगाह में जो है 100 मरतबा दरूद शरीफ का नजराना हदिया तशक्कुर जरूर हम पेश करें। तो क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शअनी हबीबी इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 100 मरतबा अपने उंगलियों पर गिनकर दरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना नबीना मुहम्मद।